हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों को बताने के लिए एक वीडियो बनाई है। और अभी अभी जो है एक सूचना जो है, एक अनाउंसमेंट की गई है अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। भाई ये एचएसएससी से नहीं है, बल्कि ये एचपीएससी के रिगार्डिंग जो एक नोटिफिकेशन, एक अनाउंसमेंट अभी जारी की है एचपीएससी ने, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो। अब अनाउंसमेंट क्या है वो देख लेते हैं भाई। क्या बताया इसके अंदर, ये खासकर जो अभी आगे आने वाले टाइम में जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी एचसीएस का जो एग्ज़ाम जो पहले होना था, वो अभी डेट एक्सटेंडेड करके जो है 24 जुलाई को जो है उसकी अभी करंट डेट है। तो उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो रिलेटेड जो भी बच्चे जिन्होंने ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रखा है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो Commission is going to conduct the Haryana Civil Services and other allied services preliminary examination on 24/7/2022. It has been decided to introduce a new format of OMR answer sheet for the examination. पहली बार जो है एक नया फॉर्मेट जो है OMR शीट का। भाई अब से पहले हम लोग जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो OMR शीट का जो है फॉर्मेट चेंज तो होता रहता है, हर बार अलग अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन उसमें कोई नई चीज़ नहीं होती, उससे केवल फॉर्मेट बदलते हैं। लेकिन इस बार जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछली कुछ भर्तियों में हुई गड़बड़ियों की वजह से, या फिर कोई और कारण लगा सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक नया फॉर्मेट जो है जारी किया है। और वो फॉर्मेट जो है, ताकि बच्चों को जब पेपर देने जाए तो वो नया फॉर्मेट जो है आसानी से समझ आ जाए। इसके लिए आप सभी के फ़ायदे के लिए जो उन्होंने पहले से ही अनाउंसमेंट किया और एक सैम्पल OMR शीट जो है उन्होंने जारी की है। अब ये क्या बोल रहा है कि द कमीशन हैज़ लेड डाउन सर्टेन गाइडलाइन फॉर द कैंडिडेट फॉर फिलिंग द OMR सीट एंड अदर इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू एग्जाम टू बी फॉलोड बाई ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ अफोरसेड एग्जामिनेशन। द फॉर्मेट ऑफ द न्यू OMR सीट अलॉन्ग विद रिलेटेड इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। आप इसको जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जो डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड आर एडवाइज टू फॉलो द सेम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ अफोरसेड एग्जामिनेशन सो दैट दे डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन दिस रिगार्ड। कि भाई जो भी कैंडिडेट है वो इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से अभी पढ़ लें, और या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे भी आपको ये मिलेगा तो तभी आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी जो है इसमें ना हो। ठीक है। अब देखिए इन्होंने नीचे क्या किया है, नीचे जो है सैम्पल OMR पेपर जो है सीट जो है आपको दी है, ताकि आप उसमें देख लें। तो उसमें क्या होगा, ये वाला जो है सैम्पल OMR सीट दी है। अब इसमें नया क्या हुआ हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है पहले नंबर पे तो उम्मीदवार का नाम, यहाँ पे जो है आपको अपना नाम जो है लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ द सेंटर, यानी आप कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो है वो देना है, आपको पेपर कहाँ पर देना है, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर का नाम लिखना है। और यहाँ पे आपके रोल नंबर आपको फिल करने हैं। और यहाँ पे जो बुकलेट की जो सीरीज़ है, कोड आपका पेपर कोड यहाँ पे करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको डालने हैं। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद में देखिए यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, इसने नीचे दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट द सर्कल बिलो। ये जो फॉर्मेट है इसमें चेंज किया। देखो ऊपर का जो फॉर्मेट है वो लगभग सेम रहता है, लेकिन नीचे जो दिया है वो फॉर्मेट ये है। क्या चेंज किया गया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो फॉर्मेट है उसमें ये चेंजमेंट किया गया है कि इस बार आपको 1 2 3 4, यानी पहले आपके 4 ही क्वेश्चन के आपको ऑप्शन मिलते थे। 4 ही क्या मिलते थे आपको, ऑप्शन मिलते थे। ठीक है, 4 ही आपको क्या मिलते थे, ऑप्शन मिलते थे। लेकिन अभी जो है आपको जो है 4 की बजाय 5 ऑप्शन मिलेंगे। ये वाला ऑप्शन भी आपको उसमें मिल सकता है। ठीक है ना, आपको ये वाला ऑप्शन भी उसमें क्या हो सकता है, मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए ये चौथा या पांचवा ऑप्शन है क्या, देखो। ठीक है, ये तो आपके ABCD ये वाले 4 तो पहले भी आते थे आपके, लेकिन अभी जो है एक नया जो बॉक्स यहाँ पे बनाया है, इसमें इसको हम लोग बोलेंगे हैश। ठीक है ना, ये क्या होगा, हैश। इसका नाम क्या है, हैश होगा। ठीक है, अब ये जो हैश का जो बॉक्स है इसमें क्या है, अब इसके अंदर भाई आपको जो है 5वां ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 5वां ऑप्शन दिया गया है। पहले 4 ऑप्शन आते थे, लेकिन अभी जो है एक 5वां ऑप्शन भी इसमें क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। हर सीरीज़ के साथ में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, ये निर्णय क्यों लिया गया HSSC के द्वारा, और ये 5वां बॉक्स आपको कब भरना है। ठीक है, इसमें ये बोला HPSC ने कि अगर आपको चारों आंसर में से कोई भी आंसर नहीं आता है, 4 आंसर में से कोई भी आंसर नहीं आता है, तो आपको जो है 5वां बॉक्स भरना कंपलसरी है। पहले क्या होता था,
कि कई बच्चे जो है ओएमआर शीट को खाली छोड़ के आ जाते थे। तो अभी उस समस्या को ध्यान में रखते हुए 5वां ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप 5th जो आपका ऑप्शन है जिसमें हैश लिखा हुआ ऊपर, इस लाइन के अंदर जो 5th ऑप्शन दिया हुआ है उसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आपको वो वाला भी फिल करना है, ठीक है। अब एक बात आती है कि सर इसमें तो अपने को अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं करना तो उसको सर्कल को डार्क करने में जो टाइम लगता है वो हमारा बच जाता। यहाँ पे तो जो है इसको डार्क करने में आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, ठीक है, जबकि उसका हमें कोई नंबर भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जो है लास्ट में आपको जो हम एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा तो उसमें लास्ट में आपको 5 मिनट का टाइम क्या होगा दिया जाएगा। 5 मिनट का जो टाइम है आपको अलग से दिया जाएगा। उस 5 मिनट के दौरान जो है आप केवल और केवल इन सर्कल्स को ही डायरेक्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आपने आंसर नहीं करे हैं उनको आपको छोड़ना है, उनके जो है उनको पढ़ने के लिए, उनको डार्क करने के लिए लास्ट में आपको 5 मिनट का टाइम जो है लास्ट में क्या होगा मिलेगा। तो आप लास्ट के 5 मिनट के अंदर जो है उस एक्स्ट्रा गिवन टाइम में उनको सर्कल को डार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आने वाले HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जो शामिल होने वाले पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके एग्ज़ाम के जो दिन हैं वो बहुत कम बचे हुए हैं। 24 को आपका एग्ज़ाम है, आज 12 हो गई, आपको लगभग 12-13 दिन बचे हैं। तो कुछ बच्चों के पास में हो सकता है इन्फॉर्मेशन ना पहुंच पाए और वो पहली बार ऐसी प्रॉब्लम फेस करें तो उनको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप जितने भी अपने जान पहचान के साथी जिन्होंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया है, और मे भी ये हो सकता है आगे आने वाले HPSC के जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें ये ऑप्शन जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने साथियों के साथ में जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे भी फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें आपका थंब इम्प्रेशन होगा, यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर होगा कैंडिडेट का, और यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, ठीक है ना। तो आप सबको ये चीज़ ध्यान रखनी है और सभी के पास में जो है शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।